नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल एसीबी इज इक्वल टू ट्रायंगल सीडीए। एसीबी मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीए। ये वाला और ये वाला इक्वल। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये वाला एंगल है ना, मतलब आप एक काम करिए, और ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये आपस में इक्वल है, तो आप एक काम करो, देखो ध्यान से, आप इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो, है ना, इसीलिए मैंने 2 बार और फिगर बना लिया। ये देखो, इसको थोड़ी देर के लिए आप डिलीट करो, ऐसे इन सबको हटाइए थोड़ी देर के लिए, ऐसे इसको आप हटाओ, इसको भी यहां से हटाओ, ठीक, ये हो गया। और यहां से आप इसको हटा दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, ऐसे। अब आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? 2 अलग अलग ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। इसी में से हमने निकाला है, कौन कौन से ट्रायंगल निकाल के लेके आए, एक ये वाला छोटा वाला, ये रहा, और एक पूरा बड़ा वाला, ये रहा, है ना। लेकिन इस छोटे वाले, इसमें और बड़े वाले में एंगल कौन सा कॉमन है? ये वाला एंगल ए कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है ना। मतलब ये वाला जो एंगल है ए, ये देखिए ब्लू कलर का, ये इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले में भी, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। अब बताओ क्या दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, अब करस्पॉन्डेंसी आपको मिल गई होगी। यहां पर कुछ भी पूछे वो हमसे, वो कुछ भी पूछे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी उसने पूछा है, ए सी कुछ कुछ दिया है, सुनो ध्यान से। करस्पॉन्डेंसी चेक हो चुकी, सी किसके करस्पॉन्ड है? डी के, चेक कर लो। यहां मैं बड़े वाले की इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में छोटे वाले ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं। देखने में जो बड़ा वाला लग रहा है उसको मैंने बोला बिगर, लेफ्ट में बिगर, इधर छोटा वाला स्मॉलर। बिगर वाले में सी, छोटे वाले के डी के, क्योंकि एंगल ये वाला इसके इक्वल था, चेक कर लो, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, है ना। ये एंगल इसके इक्वल था, मतलब ये एंगल इसके इक्वल था, ठीक है। सो सी इज करस्पॉन्ड टू डी, ठीक। उसके बाद अब देखिए, ए के करस्पॉन्ड है, कॉमन है। अब जो बच गया, यहां बी बचा और यहां सी बचा, तो इसमें बी, बड़े वाले में बी और छोटे वाले में सी, बस नाम मिल गया, ट्रायंगल का नाम मिल गया। बिगर वाले को सी ए बी बोल दो, तो इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है। अब लिखना शुरू करिए। बड़े वाले में एंगल, इसको बोला एंगल ए सी बी, ये देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, ए सी बी लोगे तो ए डी सी लेना पड़ेगा, जो कि दिया भी हुआ है, इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। इन्होंने देखो गलत दिया हुआ ना, गलत मतलब करस्पॉन्डेंसी इनकी मैच नहीं कर रही है, सी डी ए बोला है, हमें ए डी सी बोलना चाहिए, चेक कर लो। अगर हमने ए सी बी लिया है तो ए की पोजीशन ए लेगा, ए की पोजीशन ए लेगा, सी की पोजीशन डी लेगा, सी की पोजीशन डी लेगा, और बी की पोजीशन सी लेगा, बी की पोजीशन सी, तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डेंसी को हमें ध्यान रखना है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये हो गया। और ये ब्लू वाला एंगल कॉमन है, ये वाला, मतलब इस एंगल को बोलोगे अगर एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, तो आपको बोलना पड़ेगा सी की पोजीशन डी लेगा, सी की पोजीशन डी लेगा, ए की पोजीशन ए लेगा, और बी की पोजीशन सी लेगा, ये देखिए। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, है ना, कॉमन। और ये वाला रिलेशन ये तो दिया ही था, गिवन था, गिवन था। बाय एंगल एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यहां मैं लिख देता हूं, बाय एंगल एंगल ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। अब जब सिमिलर हो ही गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है, यानी कि सी ए बाय डी ए इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू सी बी बाय डी सी, सी बी बाय डी सी। अब जो दिया है रख दो, जो पूछा है निकाल लो, डी सी। ए सी दिया है, ए डी दिया है, ए सी और ए डी दिया है, ए सी ए डी दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ हमें निकालनी है। क्या क्या दिया है? ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी निकालना है, सी ए दिया हुआ है और डी ए भी दिया हुआ है।
रुक जाओ भाई, ये था ना असली फिगर, तो ये ए सी दिया हुआ है और क्या दिया है, ए डी दिया हुआ है ना, ए डी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ए सी दिया है, ए डी दिया है, करेक्ट, सही तो है, बेवजह कंफ्यूज मत होइए। जो सी ए का लेंथ है वही तो ए सी का लेंथ है, इसको इक्वेट करो ठीक है ना, देखो सी ए, इसको इक्वेट करोगे, सी ए का जो लेंथ है वही तो ए सी है, मतलब हम अभी तो यहाँ करस्पॉन्डेंसी ध्यान रख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी ए को ए सी लिख देंगे, क्या दिक्कत है ना भाई। लेंथ वाइज अगर आप देखोगे, लेंथ वाइज जो सी ए का लेंथ है वही तो ए सी का लेंथ है ना भाई, ठीक है, मतलब जो सी ए का लेंथ है, लेंथ वाइज आप डायग्राम देखो ना, जो सी ए वही तो ए सी है, तो सी ए हो या ए सी हो, दोनों क्या आ गया 6 सेंटीमीटर रख दो, सी ए की जगह भी 6 रखो, अपॉन में डी ए कितना है हमारे पास, डी ए कितना है, डी से ए तक 3, डी ए बोलो ए डी बोलो बात सेम है, ए डी कितना दिया था 3 ना, तो ए डी की जगह, इसकी जगह हमने क्या रखा 3 इज इक्वल्स टू सी ए की जगह 6, डी ए की जगह 3, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना है, ए बी निकालना है, तो ए बी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय ए सी कितना है हमारे पास, ए सी फिर से 6 है ये, ठीक है, तो ए सी की जगह 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लो, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 6 6 36 डिवाइडेड बाय, ये 3 आके डिवाइड लगाएगा, 3 1 और ये 12, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से हमें ये सीखने को मिला है कि हम लोग तो करस्पॉन्डेंसी देखते हैं एग्जाम में, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि ए सी और सी ए अलग अलग चीजें, नहीं, दोनों सेम चीजें है ना, इसलिए एक ही बार उसने लेंथ दी हुई ए सी की, ए सी वही है, सी ए वही है।